बहुत ही मान और सम्मान के योग आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और खास तौर पर बहुत भारी संख्या में पहुंच करके आज हरियाणा के नौजवान ने इस बात का एहसास इस सरकार को कराने का किया कि अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करके इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, संपत सिंह जी माजरा साहब, प्रकाश भारती जी, वासुदेव शर्मा जी, सुनैना चौटाला जी, आदित्य देवीलाल जी, प्रकाश भारती जी, अगर भूल चूक में किसी का नाम रह गया हो तो उनसे क्षमा चाहूंगा। और खास तौर पर मेरे नौजवान साथी, मेरे जिला अध्यक्ष जो इतनी भारी संख्या में नौजवान साथियों को यहां लेकर के पहुंचे हैं, उसके बाद चौधरी अभय सिंह पर माता जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह पर मात्रा जी यहाँ पहुंचे हैं, चौधरी संपत सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं, चौधरी शेर सिंह बड़सामी जी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप नरवाना से आपको दिखा रहे किस प्रकार से शहीदों के सम्मान में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम यहां पे आयोजन किया गया। राज्यसभा चुनाव के बाद इनेलो का ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और ये लाइव तस्वीरें आपको नरवाना से दिखा रहे। रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। शहीदों के सम्मान में, शहीदों को याद करते हुए उन्हें उनके सम्मान में ऐसा कार्यक्रम का युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित नजर आए। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला कार्यक्रम में मौजूद हैं। रैली में आपको बताएं बड़ी संख्या में लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं। तमाम जो विधायक है वो यहां पे मौजूद है, नेतागण यहां पे मौजूद हैं। तो देखिए, शहीदों के सम्मान में इनेलो का युवा सम्मेलन आयोजित हुआ है नरवाना में, और ये उसी की तस्वीरें हैं। और लगातार आपको बता दें, इनेलो के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि वो लोग, वो परिवार को ढांढस बंधा सके, उन तमाम परिवार को एक शक्ति मिले, मनोबल उनका बढ़े जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, और उन्हें सम्मानित किया जा सके। उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हो, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने परिवारों, और किसी की नहीं, वो मुख्यमंत्री की खुद की बनाई हुई कमेटी थी जिन्होंने इसका सारा का सारा जुम्मा लिया था। आज किसी को भी सजा नहीं मिली, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं नहीं कहता, पिछले दिनों हमारे ही प्रदेश के 2 मंत्रियों ने इस बात को कबूला था, एक और दूसरे अनिल विज जी कि किस प्रकार आज उनके डिपार्टमेंट में धांधलेबाजी होती है, रिश्वत ली जाती है। अरे जब मंत्री कबूल कर रहे हैं तो इस सरकार किसी बात का फैसला क्यों नहीं करती? ये सरकार किसी को दोषी क्यों नहीं करार करती? क्योंकि स्वयं सरकार में बैठे लोग इस बात पे गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार उनके डिपार्टमेंट में रिश्वत लेते हैं, और जो कि ऊपर तक जाती है। आज अगर मैं पेपर लीक की बात करूं, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, पुलिस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या एग्जाम पेपर लीक होने का हो, ये कहीं और से नहीं होते, ये स्वयं सरकारी दफ्तरों से होते हैं। और पेपर लीक छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज ये हाल है कि हमारे खुद के शिक्षक इतने सक्षम नहीं है कि वो हमारा प्रदेश का पेपर सेट कर लें। पिछले दिनों ज्योग्राफी का पेपर जो हुआ था,
और ये लाइव तस्वीरें नरवाना से, यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार जो तमाम नेतागण हैं वो संबोधित करते हुए नजर आए। सम्मेलन में इनेलो के दिग्गज नेता शामिल हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। रैली में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि शहीदों के सम्मान में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम युवागण यहाँ पे मौजूद है, जनता यहाँ पे मौजूद है। शक्ति प्रदर्शन राज्यसभा चुनाव के बाद इनेलो का देखने को यहाँ पे बन रहा। तो देखिए यादों में तमाम जो शहीद हैं उनकी यादों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जिन्होंने बिना अपने परिवार के बारे में सोचे इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। और लगातार देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में, रैली में लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज नेता इनेलो के यहाँ पे शामिल हैं। हुए हैं लेकिन उनको अभी तक नौकरियां नहीं रखी गई। ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है आज के युवा के साथ। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं यूपीएससी की, तो आप देखिए कि कैसे पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारे प्रदेश में के बच्चों ने 120 बच्चों ने यूपीएससी का पेपर क्लियर करा, जिसमें से 64 बच्चे ऐसे थे जो रैंक वाइज अगर देखो तो 100 से नीचे थे। और जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें एक अपना भाई है आकाश ढुल, जो पूरे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर रैंक में आया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या ये बच्चे जो यूपीएससी का पेपर क्लियर करके आते हैं, हमारी सरकार इनको योग्य नहीं मानती कि ये हरियाणा में नौकरियां कर सके? इनका बस चले तो ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर, चपड़ासी, कंडक्टर की नौकरियां दे सकते हैं, कोई अच्छे पदों पर बिठाने का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए नौजवान युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में एक निवेदन करने आया हूं कि किस प्रकार जब जब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, तो ये उदाहरण के तौर पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने कभी रेल रोकी, रास्ता रोका, जेल भरी। इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे से पहले अर्जुन ने भी बताया कैसे शहीद आजम भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश और प्रदेश के युवक को कैसे सक्षम किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए लड़ी थी। आज हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, देश का भी जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इन बुजुर्गों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ मिलकर के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मिलकर के अनेकों लड़ाइयां लड़ी। इनका स्वयं का खुद का कोई मकसद नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इनकी एक ही मंशा थी कि किस प्रकार हम हरियाणा प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सके। ये तो बात कर रहा हूं मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथियों की। आज मंच पर विराजमान है माजरा साहब, संपत सिंह जी, आपके बीच में अभय सिंह जी, इन्होंने भी अपने वक्त में लड़ाइयां लड़ी। इनका कोई स्वार्थ नहीं था, इनका भी एक ही मकसद था कि आज के युवा का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, और ये उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन पिछले 20 सालों में ये जो कांग्रेस की और अब ये जो 11 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने केवल मात्र हरियाणा के युवा को पीछे ढकेलने का काम किया है। मैं तो आपसे निवेदन करने आपके बीच में आया हूं कि साथियों, अब एकजुट होना पड़ेगा। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, जैसा कि इस गाने के तौर पर आपको प्रीति चौधरी जी ने भी बताया कि अपने अंदर का भगत सिंह जगा लो, आपके आने वाली लड़ाई में आप लोग कामयाब हो जाओगे। नौजवान साथियों, हमें एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज आपने जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि पर इकट्ठे होकर के इस बात की हुंकार भरने आप यहां पर पहुंचे हो कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मंच पर बैठे अपने नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाएं और मेरे साथ जोरदार नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। आप सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। पहले भी हमने इस बारे में चर्चा पार्टी के शेष नेतृत्व से करी है और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 50% टिकटें हम युवाओं को देने का काम करेंगे। किस प्रकार हरियाणा के युवा प्रदेश को इस प्रदेश की विधानसभा में और देश की लोकसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी यहां पर आए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को इस भूमि से नमन करता हूं कि उन्होंने जो शहीद होकर के हमारे देश को की आजादी को कामयाब किया, उसके लिए उनके लिए आगे नमन करता हूं और पुनः आपसे अपनी वाणी को विराम दूं। एक बार फिर नारा लगवाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज करण सिंह चौटाला। आपने बड़े तथ्यों सहित बड़ी तर्क संगत बात आज इस सम्मेलन में रखी। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा तो आप सुन रहे थे करण चौटाला को, जो वहां पे मौजूद तमाम जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आज सोमवार को यहां पे शहीदी दिवस के अवसर पर यहां इनेलो का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संदेश की ये जनमानस मुंतजिर है। आप